तो ये बड़ा पवित्र संकल्प लेकर के डॉक्टर सारस्वत जी ने ये अनुष्ठान किया है जो आज के बाद शुरू हो रहा है। इसमें दान करोगे वो भी अनंत, इसमें धर्म करोगे धर्म भी अनंत, इसमें श्रवण करोगे वो भी अनंत, इसमें मनन करोगे वो भी अनंत, इसमें निधिध्यासन करोगे वो भी अनंत, इसमें भगवान का जप करोगे वो भी अनंत, इसमें जो कुछ भी करोगे सब अनंत। तो जितना ज्यादा से ज्यादा समय हम परमात्मा से जुड़ने के लिए इस 30 दिन में दे सके, क्योंकि अगले 3 साल बाद कुछ पता नहीं, इसका सदुपयोग करना चाहिए। बाधाएं होंगी, परिस्थितियां होंगी, उनकी परिस्थितियों की पीठ पर पैर रख करके परमात्मा की तरफ अगर चलने का आप संकल्प लेंगे तो वहां परमात्मा से भी सहायता मिलती है। परिस्थितियों से परास्त नहीं होना है। पहले लोग तपस्याएं करते थे, कितनी कितनी बाधाएं विघ्न आती थी। छोटे से ध्रुव 5 वर्ष की तपस्या करने के लिए गए, तूफान आए, बिजलियां कड़की, भयानक भयानक दृश्य सामने आए। प्रहलाद जी के सामने कितनी कितनी कठिनाइयां आई। अरे सगा पिता शत्रु हो गया, क्या नहीं हुआ उनके साथ? विष दिया गया, जेल में डाल दिया गया, हाथी से कुचला गया, पहाड़ों से फेंका गया, और सगी बुआ आग में लेकर के बैठ गई। बताओ, बुआ का तो भतीजे पे बहुत बड़ा स्नेह होता है ना। कितनी परिस्थितियां छोटे से बालक पे आई, लेकिन परिस्थिति कोई बिगाड़ नहीं पाई। हम परिस्थितियों का प्रश्रय लेकर के और साधन भजन सत्संग से दूरी बना लेते हैं और सोचते हैं ये परिस्थिति ना आवे तब हम करेंगे। मीरा के सामने कितनी परिस्थितियां आई, तो परिस्थितियों की पीठ पर जो पैर रख करके आगे बढ़ेगा वो परमात्मा की तरफ चल पाएगा। इतना सस्ता सौदा नहीं है ये, कीमत देनी पड़ेगी। बड़ी चीज है तो बड़ी कीमत भी देनी पड़ेगी। अब तुम्हारे सामने परिस्थिति गर्मी है, अब गर्मी है तो उसके लिए भगवान अगर अपना भजन करवाना चाहते हैं तो फिर मौसम सही करें, क्योंकि उनको गर्ज पड़ी है। नहीं भाई, गर्ज हमारी है, जरूरत हमें है, और सब काम होंगे इसी गर्मी में। कहीं शादी हो चल लो, कहीं दावत हो चल दोगे, क्योंकि बुरा मान जाएंगे। बुरा व्यवहारी है ना, रिश्तेदार हैं, बुरा मान जाएंगे। भगवान बेचारे ऐसे वो तो बुरा मानते ही नहीं है। हाँ तो जाओ, सहमत जाओ, ऐसा नहीं है। शादी ब्याह भी नहीं है, कहां जाओगे? अब तो दावत भी नहीं है, क्योंकि इसमें ये बंद से पहले ही लगी लगाई धरी है। सब चीजें रुक गई हैं, एक चीज नहीं रुकी है, वो क्या है? मृत्यु। मौत नहीं रुकी है सर। अगर ये रुका होता कि 1 महीने मरेंगे भी नहीं, तो कोई जरूरी नहीं है कोई दूसरा ही मरे। अभी तक तुम ही जाते रहे हो दूसरों के मरने में, दूसरे भी तो इंतजार कर रहे हैं। तो भाई इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं आपसे, क्या पता इसी में मल मास में, अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में हमसे ही कोई बिछड़ जाए। तो अगर इस कालखंड में किसी साधक की भजन करते करते, साधन करते करते मृत्यु हो जाती है ना, तो जब मछली की हो सकती है सदगति, जब बछड़े की हो सकती है सदगति, जब तोते की हो सकती है सदगति, जब उस राजकुमार मनुष्य की सदगति हो सकती है इस कालखंड में, क्यों? यात्रा
अनंत गुना तेजी से चलती है, तो तुम्हारी नहीं हो जाएगी क्या? क्योंकि इसका तो पता नहीं है कुछ कि किसका कब हार्ट अटैक आ जाए बैठे बैठे। तो इस समय भजन करो, भजन करो। अगर मर भी गए तो तर जाओगे, वो मरना नहीं तरना हो जाएगा। और बच गए तो सत्संग करना फिर आगे। इसमें तो बिना भजन करने मर गए। अगर आसक्ति करते करते, अगर वासनाओं में विषय भोगों का सेवन करते करते, अगर संचय करते करते, अगर जो माया मोह में पड़े करे मरते हो गए, मर गए ना, तो फिर दुर्गति दुर्गति है। और अगर सब कुछ करते, साधन करते करते मर गए, तो सदगति सदगति है। दोनों हाथ में लड्डू है। तो आप लोगों का संकल्प क्या है, ये हमें खुद तय करना है। आपको करना है, हमें करना है। हम क्या चाहते हैं, किस दिशा में चलना चाहते हैं। इसमें उन्हें कोई आवश्यकता नहीं है कि वो तुम्हारे लिए मौसम सही करें। मौसम तो आते जाते रहते हैं। भीतर का मौसम जब होता है ना अच्छा, तो मौसम बाहर का कुछ नहीं कर पाता। भीतर जब प्रेम उमगता है किसी के भी प्रति, तो बाहर की परिस्थितियां परास्त हो जाए। अरे सांसारिक प्रेम भी अगर उमड़ जाए भीतर से सच्चे वाला, तो न पानी रोकता है, न गर्मी रोकती है, न सर्दी रोकती है। बाबा तुलसीदास को अपनी पत्नी से प्रेम था, रत्नावली से। घनघोर बादल गरज रहे, बारिश हो रही, पानी ने रोक पाया क्या? गंगा जी में बाढ़ आ रही, यहीं तो थे सोनों के तुम्हारे। मुर्दा नाव बन गया, दरवाजा बंद, कैसे उसे सांप रस्सी बन गया, सांप लटक रहा था। तो एक लौकिक और दैहिक प्रेम में इतनी ताकत होती है, तो जो सच्चा प्रेमी होता है उसकी परवाह नहीं करता। और पत्नी से मिलने के लिए वो तुलसी, तब तुलसी नहीं था, राम बोला था। वो राम बोला, पहुंच गया रत्नावली के पास, और पत्नी जो है गुरु हो गई। अस्थ चरममय देह मम, कामे ऐसी प्रीत। तो ऐसी जो श्री राम से होतन तो भवभीत। अगर जो है ऐसा प्रेम परमात्मा से हो जाता, तो पत्नी भी उपदेश देने लगती है। तो ये सब होता है अगर आपके भीतर संकल्प है तो। नहीं तो कुछ न कुछ तो होगा। गर्मी नहीं होगी तो फिर क्या है, बरसात होगी। तब कोई बरसात है, अब नहीं करेंगे। फिर उसके बाद फिर सर्दी होगी, बड़ा कोहरा पड़ रहा है, ऐसी सर्दी कबू में पड़ी है, ज्यादा टाइम तक नहीं कर पाएंगे। हवा चल रही है तेज तीखी तीखी। अब तुम्हारे लिए परमात्मा को अगर जरूरत हो तो 12 महीने बसंत करें, क्या आवश्यकता पड़ी है? जो है जैसे है उसी में करो। तो ये पुरुषोत्तम मास की महिमा है, इसका हम सदुपयोग करें और दुरुपयोग न करें। झूठ, अनाचार, दुराचार, हिंसा, ये सब वर्जित है। अष्टांग योग में जो पहले 2 पायदान है, यम और नियम। नियम वो होते हैं जो करने, और यम वो होते हैं जो नहीं करने। करने की अपेक्षा नहीं करना बड़ा साधन होता है, इसीलिए यम पहले रखे। महर्षि पतंजलि ने यम पहले है। यम मतलब संयम। तो ये सारे के सारे 30 दिन संयम के, संयम से रहो। यम क्या है? अहिंसा, सत्य, स्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह। हो गए ना 5। ये 5 यम है। किसी को चोट नहीं पहुंचानी है इन 30 दिनों में, शारीरिक नहीं, मानसिक भी। मन, वाणी, कर्म से, न वाणी से किसी को अपशब्द कहने हैं, न कर्म से किसी को चोट पहुंचानी है, और न
मन से, मन में सोचते हैं ना बुरा बुरा किसी के लिए, वो भी हिंसा है। तो पहला नियम ये है जिसपे संयम करना है, किसी को चोट हमसे न पहुंचने पाए। छोटी से छोटी चीज को भी हम आहत न करें। घास भी मत तोड़ो, फूल भी मत तोड़ो, उनको भी चोट लगती है। चींटी को भी नहीं दुख होना चाहिए, चींटी को भी आटा दो, चिड़ियों को भी पानी दो, गर्मी पड़ रही है, तुम्हें गर्मी लग रही है, उनको पानी नहीं मिल रहा, दाना दो चिड़ियों को, छत पर रखो, इसका भी अनंत फल होगा। सुबह से लेकर के रात तक ये सारे काम जो है सब आपको अनंतता की तरफ ले जाएंगे और वहां जाके अनंत में ही जीव को विलीन हो जाना है। हर कर्म का फल अनंत। तो अहिंसा, उसके बाद सत्य। सत्य का अर्थ यह है कि अब हमें अपने आचरण में झूठ नहीं रखना, झूठ बोलना भी नहीं है, झूठ का व्यवहार भी नहीं करना है, झूठ का आश्रय मन में भी नहीं लेना। अस्तेय, ये सब न करने वाले, स्तेय कहते हैं चोरी करने को। अस्तेय का अर्थ है कोई चोरी नहीं करनी किसी भी चीज की, न मन से करनी है, अरे हाथ पैरों से नहीं कर रहे, मन में वो रहता है, मौका मिल जाए तो ले ले। अस्ते। ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है पूरी तरह से ब्रह्म में ही आचरण रखना। चरना मतलब उसमें उस वही आचरण करना ब्रह्म वाला, ये गहरा अर्थ है। बाहरी अर्थ ये है अपनी पत्नी के साथ भी अथवा दूसरी स्त्रियों से तो छोड़ो, वहां तो करना ही नहीं है। इस पूरे महीने जहां शारीरिक शादी वाले संबंध है वहां भी संयम से रहना है, सारा समय परमात्मा में। अपरिग्रह, इकट्ठा नहीं करना है कुछ, और चाहिए, संग्रह नहीं करना है। ये 5 चीजें न करने वाली हैं। करने वाली अगर इसको यम अहिंसा की जगह ये कहते हैं कि हिंसा, सब पे दया करो, अहिंसा करो, अहिंसा की जगह कह देते दया करो, तो दया तो करी जाती है और अहिंसा में हिंसा छोड़ी जाती है। तो जो उसका निषेध होता है ना, उसका अभिमान नहीं होता, और करने वाली चीज का अभिमान होता है कि हमने करुणा की, हमने मदद की सबकी, हमने नहीं मारा, अभिमान होगा उसका। तो निषेधात्मक जो साधन होता है वो ज्यादा प्रभावी होता है। तो यम का हमारे जीवन में स्थान रहना चाहिए। और 5 नियम है, क्या? शौच, संतोष, स्वाध्याय, तप और ईश्वर प्रणिधान। शौच माने पवित्रता, पवित्रता प्रारंभ से ही। सुबह उठे हम पुरुषोत्तम मास में और आचमन करके पूरी पवित्रता के साथ भगवान का जप वगैरह शुरू करते हैं। स्नान भी करें तो स्नान में भी गंगा जल का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। और उसमें हम ज्यादातर क्या करते हैं कि अपना जो जहां पानी होता है हमारा बाल्टी इत्यादि में, तो वहीं गंगा जल उसमें डाल देते हैं, ये करते हैं। ये ठीक है, बुरा नहीं है, लेकिन इससे भी अच्छा तरीका यह है कि आप वहां मंत्र पढ़ दिए, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। सारी नदियों का जल उसमें संकल्प से आ गया। अब स्नान किया, स्नान करने के बाद फिर गंगा जल अपने उसी में रखिए स्नान गृह में, और गंगा जल अपने ऊपर छिड़क लीजिए। स्नान करके फिर आप शरीर पोंछ लेते हैं तो वो सब छूट जाता है। अब उसको पोंछना नहीं है, ऊपर से गंगा जल छिड़क लिया। अब आप गंगा के सानिध्य में अगले दिन तक रहेंगे, क्योंकि वो सूख जाएगा आपके शरीर पर ही गंगा जल। पानी वाला गंगा जल है वो, तो जो शरीर को आप तौलिया वगैरह से
सुखाएंगे तो वो चला जाता है। तो बाद में गंगा जल छिड़किए। तो गंगा का स्नान घर बैठे आप स्नान गृह में ही हो गया, कहीं जाना नहीं पड़ा। तो शौच बाहर का, भीतर का शौच ही है भीतर की पवित्रता। भीतर की पवित्रता परमात्मा के नाम से होती है, भीतर की पवित्रता सत्संग से होती है। भीतर 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 3 तरह का जप होता है। पहले वाणी से जो किया जाता है उसको क्या कहते हैं, वाचिक। और फिर जिसमें आपके होठ हिलते हैं लेकिन दूसरा नहीं सुन पाता, उसे कहते हैं उपांशु। और तीसरा होता है मानस जप। फिर है मन ही मन में, तो मन मन में चलता रहे। जो भी आपका गुरु मंत्र है या फिर जिस नाम का आपका आश्रय है वो आपका चलता रहे खाली समय में, तो हर समय आप जुड़े रहेंगे। ये भीतर की पवित्रता। और संतोष, जो भी आपके पास उपलब्ध है, पैसा, अन्न, साधन, उसमें संतुष्ट रहो। दूसरे को मत देखो कि वे तो बाइक से कौन जाते हैं सत्संग में, पैदल चलना पड़ता है। जो है उसी में संतुष्ट रहो। संतोष रहना चाहिए आपको। ये क्या कम है कि आप हो, बहुत से तो है ही नहीं, चले गए। संपन्न थे वो भी चले गए। आप हो प्रभु की कृपा से, और कुछ आपके पास है, संतुष्ट रहो उसमें। 3 चीजों में संतोष करना चाहिए। त्रिश्चैव कर्तव्ये, 3 चीजों में संतोष रहना चाहिए। स्वधारा भोजने धने, जैसी भी आपको स्त्री मिल गई है या जैसा पुरुष मिल गया है पति, उसमें संतुष्ट रहिए। दूसरे का मत देखिए हमारा तो खराब है उसका अच्छा है। भोजने, जो भी भोजन रूखा सूखा, दूसरे की चुपड़ी मत देखिए, इसमें संतोष रहना चाहिए। और धने, जितना धन है तुम्हारे पास, दूसरे को मत देखिए उसका ज्यादा है, इसमें संतोष रहना चाहिए। न और 3 में नहीं संतुष्ट होना चाहिए। न चैस कर्तव्य, स्वाध्याय जप दानयो। स्वाध्याय सत्संग में कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि हमने बहुत सत्संग कर लिया, बहुत गीता समझ ली, इतनी तो बहुतों को नहीं आती है। कभी संतुष्ट नहीं, हमेशा यही समझो कभी हमें कुछ नहीं आता, और चाहिए और चाहिए। जप, भगवान का नाम और दान, इसमें कभी संतुष्ट नहीं होना चाहिए कि बहुत दान कर लिया हमने। स्वाध्याय जप दानयो, इसमें संतुष्ट नहीं होना चाहिए। तो संतोष है तप यही है जिसकी अभी चर्चा कर रहे थे कि कठिनाई उठा करके भी साधन कर रहे हैं। गर्मी है, घर में भी परिस्थितियां हैं, कोई बीमार भी हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, उसे छोड़ करके आप भगवान में लगे हुए हैं। यही तप है आजकल तो कलयुग में। वो जमाने से चले गए ना, जब हिमालय में जाके तपस्या करते थे, जब आग जला देते थे। भाई जब तुम इतनी धूप नहीं सह पा रहे तो तुम्हारे चारों तरफ आग जला दें, वो तप करोगे क्या? इतना ही कर लो, यही बहुत बड़ा तप है। जो कठिनाई आए उसको सह लो, क्योंकि आनी जानी है। गीता के दूसरे अध्याय में भगवान कहते हैं, मात्रा स्पर्शा कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम पायनो अनित्या भारता। इनको सहन करो, ये आने जाने वाली चीजें, ऋतुएं, गर्मी है, सर्दी है, आने जाने वाली है। ये जो विषय है हमारे, मात्रा स्पर्श, स्पर्श रूप रस गंध शब्द स्पर्श, ये आ गए सारे के सारे विषय। मात्रा माने इंद्रियों, इंद्रियों से जो स्पर्श है, इसी में गर्मी लगती है। त्वचा गर्मी कहाँ लगती है? त्वचा पे लगती है। खाले ही तो झुलसती है, हड्डी थोड़ी गर्म हो जाती है तुम्हारी, प्यास ही तो लगती है। तो इसको भगवान कह रहे हैं सहो, ये आने जाने वाले हैं। आगम पायनो अनित्य, अनित्य है, ये टिकने वाली चीजें नहीं है। हर साल कहोगे ऐसी गर्मी कबू ना पड़ी, अगले साल फिर कहोगे सर्दियों में कोई ऐसी सर्दी नहीं पड़ी।
सहन करो इसको। तो ये क्या है? तप, इनको सहना। सांस तितिक्ष, तितिक्ष माने सहो इसको, हे अर्जुन इनको सहो। और सहते ही नहीं रहोगे, भगवान ने आश्वासन दिया है, आगम पायनो, ये आने जाने वाले ये रहेंगे नहीं, लेकिन ये साधन सत्संग नहीं मिलेगा आगे। गर्मी तो चली जाएगी, लेकिन सत्संग की कोई गारंटी नहीं है कि मिल जाए। अधिक मास भी नहीं मिलेगा। गर्मी तो चली जाएगी, लेकिन सत्संग भी चला जाएगा साथ साथ। अनित्य है, इसलिए इसको सब। तो ये हो गया तप। फिर सोच, संतोष, इंद्रिय निग्रह। इंद्रिय निग्रह इसमें कहाँ है? इंद्रिय निग्रह है स्वाध्याय, नियम में थोड़ी ही है। इंद्रिय निग्रह तो उसमें है, यम में है अपरिग्रह। हाँ, इसमें कहाँ है? सोच, संतोष, स्वाध्याय, तप, इंद्रिय निग्रह, ईश्वर प्रणभान है। तो इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों का कंट्रोल, वो तो बार बार एकादशी को इस पर चर्चा होती रहती है, तो इस पर ज्यादा व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं। और स्वाध्याय, स्वाध्याय का गीता का 15वें अध्याय का स्वाध्याय चलेगा। एक तो ये स्वाध्याय है, एक है अपना अध्ययन करना, स्व अध्ययन, स्वाध्याय, अपना अध्ययन करना। मेरे अंदर कहां कहां कमी है जिस वजह से मेरा साधन कमजोर हो जाता है, अपना देखते रहो। हम दूसरे का देखते हैं, उसमें ये कमी है, उसमें ये कमी है, उसमें कमी है। हमारे भीतर कहां कमी है? हमारे अंदर काम है क्या? कोई इच्छा रह रही है? क्रोध तो नहीं आता है हमें? लोभ तो नहीं है कोई? मद तो नहीं हो गया हमको नशा उसी तरह का किसी चीज को लेकर के? मत्सर तो नहीं है? किसी से हमारी जलन, ईर्ष्या, इस तरह का तो नहीं कुछ चल रहा है हमारे भीतर? ये अपना अध्ययन करना है। अब जैसे हम गंदगी अपने शरीर की प्रतिदिन जो है नहा धो करके दूर करते हैं ना, उसी तरह से ये भीतर, हमारे भीतर आ तो नहीं गए, रोज हमको अपने भीतर जाकर के इनको साफ करना है, निकालना है इनको। तो भीतर का सोच भी है ये, और स्वाध्याय भी है, ये जुड़े हुए हैं, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, सोच और स्वाध्याय। तो इंद्रिय निग्रह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणभान, और भगवान की शरण लेना, समर्पण परमात्मा के प्रति, ये आखिरी नियम है। संसार का आश्रय छोड़ करके भगवान का आश्रय लेना। एक भरोसो एक बल, एक आस विश्वास, एक राम घनश्याम हित, चातक तुलसी। इस तरह से अपना आचरण करना चाहिए। तो ये जो पुरुषोत्तम मास है, इसमें पुरुषोत्तम की ही प्राप्ति होती है। अब पुरुष जो है 3 होते हैं संस्कृत व्याकरण में। कौन कौन से 3 होते हैं? उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन होता है? प्रथम पुरुष कौन होता है? एक होता है वह, एक होता है तुम, तू, और एक होता है मैं। ये 3 ही पुरुष होते हैं। जो वह होता है, क्या होता है? वो प्रथम पुरुष होता है, उसको अन्य पुरुष भी कहते हैं। और मध्यम पुरुष होता है तुम, और उत्तम पुरुष होता है मैं। ये संस्कृत के व्याकरण में होता है। श्रीमद् भगवत गीता में इसको कई जगह अलग अलग नाम से कहा गया है। तो केवल 15वें अध्याय में आकर के ये बात आई है कि वहां पुरुषोत्तम की है। एक ये 3 पुरुष हैं, क्षर अक्षर, ठीक है ना? 2 पुरुष तो ही हो गए, एक क्षर पुरुष, एक अक्षर पुरुष, लेकिन एक तीसरा पुरुष है वहां पर, वो इन दोनों से अतीत, अलग, उसका नाम रखा पुरुषोत्तम। अब पुरुषोत्तम मास में, पुरुषोत्तम काल में, इन 30 दिनों में उसी पुरुषोत्तम से हमको जुड़ना है।
7वें अध्याय में उसको, जहां 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर कहा है, 7वें अध्याय में उसको परा और अपरा कहा है, उन दोनों को, क्षर और अक्षर को। और 13 में उसको क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ कहा है। तो 3 तरह से कहा है। जो 7वें अध्याय में परा और अपरा है, वही 13वें अध्याय में, श्रीमद् भगवत गीता के 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ है, और वही 15वें अध्याय में क्षर और अक्षर है। तो ये दो तो बराबर बराबर है। लेकिन 15वें अध्याय की विशेषता है तो उसमें एक तीसरा और है, वही पुरुषोत्तम है। वो इन दोनों से अलग है, अतीत है, दूर है, श्रेष्ठ है, परम है। मैंने बताया था आपको कि 12वां अध्याय जो शुरू हुआ है ना, वो भक्ति का अध्याय है। तो उसमें प्रेम होता है। भक्ति माने प्रेम। और प्रेम कैसे होता है? किसी से भी प्रेम होगा तो उसके गुणों के श्रवण के बाद होगा। जिससे हम प्रेम कर रहे हैं, परमात्मा से, उस पुरुषोत्तम से, तो उसके गुण और वो क्या पसंद करता है, हम वैसे बने। मान लो किसी को खाना खाने का शौक है, बहुत बढ़िया बढ़िया है, तो जो प्रेम करता है और उसके साथ संबंध बनाना चाहता है, तो उसे खाना बनाना, अच्छा खाना बनाना सीख लेना चाहिए। और वो पुरुष जो पुरुषोत्तम है, जिससे हमारा प्रेम होने वाला है, अगर इतना उदार है कि वो खुद ही बतावे, हमें इधर उधर न पूछना पड़े कि हमें ये चीजें अच्छी लगती हैं, है ना, तो हमारी समस्या सरल हो जाती है कि नहीं हो जाती। तो 12वें अध्याय में अदेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुणमेव च निर्ममोऽहंकारा समदुःख सुख क्षमी संतुष्टा सततम योगी हितात्मा दृढ़ निश्चया मयि अर्पित मनोरबुद्ध मद्भक्ता समे प्रिया स्मान्नो उद्दिष्टे लोके लोकान्नोदिते चया हर्षा मर्ष भय उद्वेगे मुक्तो यश में प्रिया अनपेक्षा सुचिरदक्ष उदासीनो गतव्यथा आरंभ परित्यागी। सारे आरंभ बंद कर दो, अब नई नई चीज कुछ नहीं। सर्व आरंभ परित्यागी यो मद्भक्त समे प्रिया सम शत्रु च मित्रेश। दोनों में बराबर रहो, शत्रु और मित्र में। सम शत्रुएच मित्रेच तथा मान अपमानयो शीतोष्ण सुख दुखे सम संग वर्जिता आसक्ति से। शीतोष्ण सम सम शीतोष्ण, अभी गर्मी चल रही है ना, और फिर आ गई ठंड, इसमें सम, गर्मी को भी नहीं कोसना और सर्दी को भी नहीं कोसना, सम। अब इसके दूसरे भी अर्थ हैं। गर्मी माने दुख, प्रतिकूलता, और सर्दी माने सुख, अनुकूलता, दोनों में बराबर रहना। अब वो बता रहे हैं ऐसे ऐसे, और क्या रह गया बाद में? तुल्य निंदा स्तुत मौनी संतुष्टो केनचित अनकेता स्थिर मतिर भक्तिमान में प्रियो नरा एक धर्म्यामृतम इदम यथोक्तम परिपास्ते श्रद्धाना मत परमा भक्तास्ते अति में प्रिया। वो मेरा अति प्रिय होगा, वो मेरे प्रिय अति प्रिय है। अब वे खुद ही बता रहे हैं जिनसे तुम प्रेम कर रहे हो, तो ये लक्षण हमारे भीतर आने चाहिए। फिर तो 12वां अध्याय हो गया प्रेम का। अब अपने अंदर देखो, हम जिनसे अब संबंध बनाना चाहते हैं पुरुषोत्तम से, इस पुरुषोत्तम मास में, तो वो कहते हैं कि हमें लड़की ऐसी ऐसी चाहिए। जीवात्मा, जीवात्मा स्त्रीलिंग ही तो है, ऐसी जीवात्मा चाहिए हमको। अदेष्टा सर्वभूता नाम, किसी से द्वेष न करे। अब देखो कहीं हमारे भीतर द्वेष तो नहीं है, किसी से द्वेष तो नहीं करते। मैत्रः करुणमेव च, सबसे मैत्री, सब अपने, सबसे दोस्ती।
और करुणा, दो ही संबंध, एक तो द्वेष नहीं किसी से, और दूसरा सबसे प्रेम। मैत्री का मतलब है प्रेम सबसे, और करुणा।